दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो पंचायती राज सिस्टम है हमारा, उसकी उत्पत्ति से लेकर अभी तक में उसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं और कैसे कैसे हर चीज़ डेवलप हुई है। कौन कौन सा एक्ट आया था जो कि हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। तो ये टॉपिक हमेशा हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। इससे आपको क्या होगा, इससे इस वीडियो को देखने के बाद आप ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे और आपका एक दो या तीन नंबर तो पक्का ही आपका बनेगा यहाँ से। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, पंचायती राज दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो कब भी होता है 24 अप्रैल को। ठीक है, अब थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जब ब्रिटिश शासन था तब उस टाइम पर लॉर्ड मायो थे 1870 में। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले इसके लिए प्रयास किया कि पंचायती राज सिस्टम ऐसा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उनका प्रयास क्या रहा, अनसक्सेसफुल रहा। उसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन। 1882 में उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट के लिए यानी कि लोकल गवर्नमेंट के लिए जो एक्ट है वो लेकर आए। ठीक है, लेकिन जो है इनका थोड़ा सा जो काम था वो सक्सेसफुल रहा, जिसके लिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ पंचायती राज। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे बना कि फादर ऑफ पंचायती राज यानी कि पंचायती राज के पिता किसको कहा जाता है, तो यहाँ से आंसर बन जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, अगर कहा जाता है इन्होंने एक्ट कब लाया था, तो 1882 यानी कि 1882 में इन्होंने एक्ट लेकर आए थे। ठीक है, अब उसके बाद आता है, देखिए जब लॉर्ड रिपन थे 1882 में, उसके बाद ये सब प्रक्रिया होने के बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आता है 1919 में। ठीक है, कब आता है, 1919 में। उसके बाद फिर किसके लिए आता है, पंचायती राज को यानी कि जो पंचायत है हमारी उसको क्या करने के लिए, उसको अपनी जगह पे एम्पावर करने के लिए। ठीक, लेकिन उसके बाद इसी के साथ साथ 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आता है, जिसके तहत इसको थोड़ा सा और मजबूत किया जाता है। ओके, इन सभी देखो, ब्रिटिश शासन लॉर्ड मायो के बाद आया लॉर्ड रिपन के बाद आया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1990, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इतना होने के बाद उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है, कब, 2 अक्टूबर 1959 में त्रिस्तरीय जो पंचायत है वो इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पर, नागौर नाम के जिले में। नागौर नाम का जिला कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक, तो राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले 2 अक्टूबर को 1959 में पंचायत जो त्रिस्तरीय पंचायत है उसकी स्थापना होती है। अब क्वेश्चन यहाँ से आपसे बनता है, सबसे पहले पंचायती राज जो त्रिस्तरीय पंचायती सिस्टम है वो सबसे पहले कौन से भारत के कौन से राज्य में स्थापित हुआ, तो आपसे राजस्थान राज्य का नाम भी पूछा जा सकता है और जिले का नाम तो आपसे पूछा ही जाता है। ठीक, अब उसके बाद देखिए किसके द्वारा ये ओपन किया गया था, यानी कि किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, तो प्रधानमंत्री उस टाइम पर थे जवाहरलाल नेहरू, जिनके द्वारा ये स्थापित किया गया। ठीक, अब उसके बाद आता है इस प्रक्रिया के बाद 2 अक्टूबर जो पंचायत सिस्टम है वो कहाँ पर हुआ, 18 अक्टूबर 1959 में महबूब नगर आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इतना देखो, अब इतना प्रक्रिया हमने पढ़ा। इतनी प्रक्रिया पढ़ने के बाद इस पंचायत जो त्रिस्तरीय पंचायत है उसकी स्थापना हुई कहाँ पर, नागौर राजस्थान में। कब हुई, 2 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, अब इसके बाद फिर दूसरी जब पूरे भारत का दूसरा पंचायती सिस्टम कहाँ पर हुआ, आंध्र प्रदेश महबूब नगर में। कब, 11 अक्टूबर 1959 में। ठीक है, अब इसके लिए कुछ एक्ट है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी एक्ट हमने क्यों लाया, कोई भी एक्ट या फिर कुछ भी सुधार हम क्यों लाते हैं, जब कोई चीज क्या हो, सक्रिय तरीके से अच्छे तरीके से काम ना हो रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर पंचायत को और ज्यादा शासन या फिर और ज्यादा उनको शक्तियां देने के लिए एक्ट लाया गया। कब लाया गया, 73rd नंबर का जो संवैधानिक संशोधन हुआ 1992 में, इसके तहत इसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया ताकि लोग इसके महत्व को समझें और इसकी जो पावर्स हैं, इसकी जो शक्तियां हैं उसको थोड़ा महत्व दें। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, 24 अप्रैल 2010 से ये जो हम देख रहे हैं जो पंचायती राज दिवस है वो कब से सेलिब्रेट किया जाता है, 24 अप्रैल 2010 से ये सेलिब्रेट किया शुरू होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम, आपसे बहुत सारे कमेटी पूछी जाती है ना, आपसे कमेटी या फिर कमेटी का नाम दे दिया जाता है, उसको सन के साथ आपको मैच करना होता है। तो पंचायती राज सिस्टम जो फिर पूरा अपने अभी तक हमने देखा, कब से, 1882, यहाँ पर 1870 से लेकर 1913, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 1870 से लेकर 1935 के बाद से कौन कौन कमेटीज आई थी किसके लिए, पंचायती राज के लिए,
तो सबसे पहले बनी बलवंत राय मेहता कमेटी। कब बनी थी? 1956 में। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन मोल्ड करके पूछा जा सकता है। देखो 1956 में कमेटी बनी है, ठीक है, और 1959 में यहाँ पर देखो नागौर आंध्र राजस्थान में 1959 में पंचायती राज सिस्टम ओपन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि जो नागौर नाम का जिला है राजस्थान में, वहाँ पर जो पंचायती सिस्टम है वो किसकी कौन सी कमेटी के कहने पर, इन्हीं का रिकमेंडेशन था, जिसके बाद यहाँ पर ओपन हुआ था। तो पूछा जा सकता है कि कौन सी कमेटी के कहने पर, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि बनाई गई थी 1956 में। इनके रिकमेंडेशन के बाद राजस्थान में 1959 में जो त्रिस्तरीय पंचायती सिस्टम है उसको ओपन किया गया, लॉन्च किया गया, ठीक है। किसके द्वारा? पीएम जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद यहाँ पर फिर से एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम क्या था? अशोक मेहता कमेटी। 1977 में अशोक मेहता कमेटी बनाई जाती है, किसके लिए? पंचायती सिस्टम के लिए। अब इसके बाद भी एक कमेटी बनती है थंगन कमेटी 1988 में। इन्हीं के रिकमेंडेशन पर ये जो आप देख रहे हैं संवैधानिक संशोधन 1992 में हुआ था, इनकी रिकमेंडेशन पे हुआ था। तो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कमेटी के कहने पर 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है? तो आंसर बन जाएगा थंगन कमेटी 1988, ठीक है। क्वेश्चंस को इस तरीके से आपको पढ़ना है, जैसे हमारे दिमाग में आया कि सबसे पहले जो है पंचायती सिस्टम राजस्थान नागौर में 1959 में ओपन हुआ। इसके पहले क्या कोई कमेटी थी? तो इसके पहले बनाई गई बलवंत राय मेहता कमेटी, से आप देख रहे हैं 1956 में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है चीजों को। अब देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है। अब हम थोड़ा सा करंट की बात देख लेते हैं। सेंट्रल लेवल ऑफ पंचायती राज मिनिस्टर कौन है? उनका नाम क्या है? गिरिराज सिंह। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारे केंद्रीय पंचायती राज मंत्री हैं उनका नाम क्या है? गिरिराज सिंह, ठीक है। अब जो पंचायत है देखो यहाँ पर, इसको ध्यान से देखो, कौन से भाग में है? भाग 4 में। भाग 4 में क्या आता है? डीपीएसपी। डीपीएसपी का मतलब क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि जो राज्य होते हैं जब भी कोई नया कानून बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, नया कानून होता है अगर, तो उनको ये निर्देश देता है, डीपीएसपी निर्देशित करता है उनको कि आप ऐसा कानून बनाएं ताकि जो भी जनता है उसको कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। तो ये क्या है? डीपीएसपी है। तो डीपीएसपी भाग 4 में जो है पंचायत का जिक्र होता है, और कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 40 में। डीपीएसपी के लिए आर्टिकल नंबर कितना होता है? 36 से लेकर 51 तक का जो आर्टिकल है वो डीपीएसपी। तो इसको देखिए यहाँ पर डीपीएसपी में 36 से 51 तक के अनुच्छेद दे रखे हैं, और जो डीपीएसपी है वो कौन से कंट्री से हमारे संविधान में अडॉप्ट किया गया है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से हमारे संविधान में अडॉप्ट किया गया था, और कुछ ऐसे लेखक हैं, राइटर हैं, जिसको जो कहते हैं कि जो हमारा भारतीय संविधान है वो क्या है? हमने सभी चीजों को सारी चीजों से मांग के उसको एक थैले में बंद कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने प्रोविजन अपनाया है, लेकिन उसको भारत के तरीके से, किस तरीके से उसको अडॉप्ट या फिर उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, वो चीज हमने खुद से बनाई है, ठीक है। और अगर हम आपसे कहें कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, बताइए? भीमराव अम्बेडकर, बिल्कुल सही। अब देखिए उसके बाद अनुसूची अगर हम कहें कि इसके लिए कौन सी है, तो 11वें नंबर की अनुसूची है पंचायती राज के लिए, ठीक है। और अगर हम कहें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए कौन सी अनुसूची है, तो इसके बाद वाली अनुसूची, यानी कि 11 के बाद क्या आता है? 12। तो 12 में कौन सा आता है? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। उसके लिए कौन सी अनुसूची है? 12वीं अनुसूची है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था पंचायती सिस्टम के लिए। मैं यही आपको एक बात और बता दूं, जब 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, तो ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसको इसमें जोड़ा गया था, ठीक है। उसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ओके। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरे तरीके से आपको समझा दिया है कि एक बार फिर से हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल के पढ़ लेते, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब इसकी शुरुआत कब से हुई थी पंचायत की? तो ब्रिटिश शासन में लॉर्ड मायो थे 1870 में, जिन्होंने क्या किया था कि पंचायती सिस्टम होना चाहिए, ये चीज उन्होंने कहा, लेकिन उनका जो कार्य था वो अनसक्सेसफुल रहा, असफल रहा। इनके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन, जो कि 1882 में इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट के लिए एक कानून बनवाया, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ पंचायती राज। तो याद रखना है फादर ऑफ पंचायती राज कौन है? लॉर्ड रिपन, ठीक है। अब इनके बाद 2 एक्ट आते हैं, माउंटेगू चेम्सफोर्ड एक्ट 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इन दोनों एक्ट के तहत थोड़ा सा जो पंचायती सिस्टम है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया। उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 में त्रिस्तरीय गवर्नमेंट की जो पंचायती सिस्टम है उसको लॉन्च किया गया, कहाँ पर? नागौर राजस्थान में, ठीक।
किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ओके, अब जो ये राजस्थान में बना, इसके पहले कौन सी कमेटी थी? यहाँ पर देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी 1956। उसके बाद दूसरी जो पूरे भारत की दूसरी पंचायती सिस्टम है वो 11 अक्टूबर 1959 में महबूब नगर आंध्र प्रदेश में बनाई गई थी। 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है 1992 में, जिसके तहत जो पंचायत सिस्टम है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। और उसके बाद 24 अप्रैल 2010 से जो हम पंचायती दिवस है 24 अप्रैल को ये मनाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपसे यहाँ से पूछा जाए कब से हम मनाते हैं, तो आंसर बन जाएगा 2010। ठीक है, अब उसके बाद पंचायती सिस्टम के लिए 3 कमेटी बनाई जाती है। पहली बलवंत राय मेहता कमेटी 1956, दूसरी अशोक मेहता कमेटी 1977, तीसरी थंगन कमेटी 1988। ये तीनों कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई एक तो आपसे पूछी ही जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेंट्रल पंचायती राज मिनिस्टर अभी प्रेजेंट में कौन है? गिरिराज सिंह। जो पंचायत सिस्टम है भाग 4 डीपीएसपी में आता है। डीपीएसपी के आर्टिकल है 36 से 51, जो कि आयरलैंड से लिया गया है। आर्टिकल नंबर कौन से में है? 40 नंबर वाले आर्टिकल में पंचायत की बात की जाती है, जो कि गांधीयन प्रिंसिपल पर आधारित है। ठीक, अनुसूची नंबर कौन सा है? 11। अगर हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो अनुसूची नंबर क्या रहता है? 12। ओके, तो मैंने सारा जितना भी अभी तक पढ़ा है सारा एक कंपाइल करके रिवीजन एक साथ निचोड़ के आपको सामने रख दिया ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, जिसको वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो आप खुद ही कर लेंगे। ओके, चलिए हम मिलते हैं अगले एक से ही अच्छे से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।